हवा का मौसम बता रहा है कि वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती सलमान अजहरी शाह साहब तिबला, नारे तकबीर। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। वाह वाह वाह। मेरे अजीजों, बात तो हकीकत है, वरना रात के 1 बजे इस मैदान का जोश दिन के 12 बजे की तरह नहीं होता। वाह 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 वाह। मैं अक्सर कहा करता हूँ, सुन्नियों के जलसों को देखकर नेता लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हर मजमा 100-200 रुपए के लिए नहीं जमा होता है। हमारे मजमे वो हैं जहां 100-200 के लिए नहीं, अपनी गर्दन हुजूर की बारगाह में पेश करने आते हैं। हम तो अपनी जिंदगियों के नजराने लेकर बारगाह मुस्तफा में आते हैं। वरना मुझे बताओ, यहाँ बैठा हुआ कौन सी पार्टी का नेता है जो तुम्हें बुलाया? यहाँ कोई नेता नहीं है मेरे अजीजों। और एक बात मुझे ये बताना भी है कि हकीकत में मैंने पहली मर्तबा इस तरह का देखा है कि एक जलसा पहले कैंसिल होकर दूसरे जलसे की यह हालत होती है। कल ही हमारा आना तय था, पोस्टर भी लगे थे, सब तारीखें तय थी, यहाँ उलमा भी बैठे हुए हैं। इससे पता ये चलता है, अगरचे कल संडे था, वो तो मेरी आंखों की शदीद तकलीफ की वजह से एयरपोर्ट से फ्लाइट मिस हो गई, और वैसे शौक से मैं काला चश्मा लगा कर नहीं बैठा हूँ। मगर ये बात समझ में आती है कि कल हमारे किसी साहब ने कहा यहाँ से कि संडे था और पब्लिक थी, मजमा था। हम आज यहाँ आकर के बताते हैं कि सुन्नियों के यहाँ कोई संडे नहीं होता। हर वो रात जो मेरे मुस्तफ़ा के नाम है वो हमारी ईद की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस और मोहब्बत से मुंसलिक हो तो वो रात हमारे लिए ईद की रात है। और लोग ये अभी भी ये पूछने में लगे रह गए दलील, अभी भी ये बातें पूछने में लगे रह गए दलील के शबे मीलाद का सबूत कहाँ है। बल्कि हम तो ये कहते हैं जिस रात नबी का तज़किरा हो जाए वो हमारे लिए ईद की रात है। और ये बात भी बता दूं कि ये कहाँ से साबित है, ये हम सुन्नियों की किस्मत से साबित है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कुछ पैगामात तो मैं आपको दे जाऊंगा। आप रात के इतने वक्त तक यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे खड़े हैं, बहुत सारे दबे हैं, जिस हालत में भी हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर चाहूँगा कि जाने से पहले यहाँ अगर कोई 80 साल का बूढ़ा भी हो तो 25 साल का बन करके ज़रूर जाए, इसलिए कि मोहम्मद के ग़ुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी जिसके गले में है वो कभी अपनी ताकत की तरफ नहीं देखता, वो गुंबद खजरा की तरफ देखता है। इसीलिए मेरे अजीजों, जवानी तुम्हारे अंदर हमा वक्त रहे, लेकिन चीख पुकार करने के लिए नहीं, अपने ईमान पर इस्तिकामत के साथ खड़े रहने के लिए। तुम्हारी जवानी हो अपने दीन पर कायम रहने के लिए और अपने नबी की अजमत का झंडा बुलंद करने के लिए। फिर देखना वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जो खौफ और हिरास का माहौल तुम्हारे दरमियान में है वो कीड़े मकोड़ों के अंदर चला जाएगा। और वैसे भी आज ही की बात है, आज ही की बात है, कुछ पाखंडियों को दिल्ली की सरजमीन पर प्रदर्शन करते हुए देखा। मेरे अजीजों, ये बार बार की बात है, कुछ लोग आए वहां प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने ये ऐलान किया कि मेवात में, नूह में जो फसादात हुए, मुसलमानों ने ऐसा किया वैसा किया। और फिर उनके जो वो बड़ा पाखंडी है, कई 6-6 महीने के बाद जो बाहर आता है, उसने कहा कि बार बार मैं एक जुमला सुनते आ रहा हूँ
उस पाखंडी से। आज फिर न्यूज बाइट में ये कहा कि 2029 में देखना यहाँ का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। ये हमारी बात नहीं है, हमारी बात नहीं। तुम्हारे सीने में जो खौफ है वो तुम्हें सता रहा है, तुम्हारे दिल में जो डर है वो तुम्हें खौफ और हिरास में मुब्तला किया है। एक बात बताओ ऐ सुन्नियों, मॉब लिंचिंग किसकी होती है? हमारी होती है ना। मारे हम जाते हैं, काटे हम जाते हैं, हर जगह तोड़े जाते हैं। हम लोगों को आज तक 70 साल से फुटबॉल की तरह तुम खेलते आए हो। हमारी पूरी जमात को टुकड़ों में तुमने तब्दील कर रखा है। हमारे पास क़ियादत नाम की चीज नहीं रह गई, सियासत में हमारा नाम नहीं रह गया, कुछ नहीं है इस जमात के पास। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस कहते हैं कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से भी नीचे आ चुकी है। फिर मैं पूछता हूँ, जब हम इतने टूटे बिखरे गरीब हैं तो ये दज्जाली मीडिया में 24 घंटे हम क्यों हैं? सारा डिबेट हम पर क्यों होता है? सारा डिबेट हम पर क्यों होता है? सबके निशाने पर हम क्यों हैं? मेरे अजीजों, क्या ये अकल में आने वाली बात नहीं है तुम्हारी? तुम सोचते नहीं अगर हम कुछ नहीं है तो जिक्र इतना क्यों है? क्या कहने? वाह वाह। जो कुछ नहीं है उसका जिक्र होना ही नहीं चाहिए। एक तरफ तो तुम कहते हो इनकी तादाद बहुत कम है, ये टूटे बिखरे हुए हैं, पंचर पुत्र नाम से भी तुम पुकारते हो, लेकिन पूरी इतनी बड़ी मेजॉरिटी कौम को अगर किसी कौम से डराते हो तो हम ही हैं। तुम्हारे पास डराने के लिए कोई और ताकत नहीं, मुसलमानों को लेकर डराते हो। मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हें नहीं पता है नौजवानों तुम्हारे पास क्या है, कुत्तों को जरूर पता है। तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी कुव्वत का आलम क्या है, इसलिए कि बरसों तुम्हारी सोहबत खराब हुई, इस वजह से तुमने अपने असलाफ की तारीख भुला दी। हकीकत में तुम किस बुजुर्ग की और कौन से तुम्हारे असलाफ थे जिनके तुम अखलाफ बन करके आज जमीन पर चल रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तारीख, लेकिन उनको जरूर पता है। इकबाल ने 100 साल पहले ये बात कही थी, इनका ये जो डर है वो ऐसे ही नहीं है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे